कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं और ऋषिकेश भी हमारे साथ मौजूद है। कुमार गौरव, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ओम बिरला को ही दोबारा क्यों चुना गया है स्पीकर? देखिए, बिल्कुल एक तरह से ये रिकॉर्ड भी है क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 लोग ही दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। उसमें एम ए अयंगर हैं, गुरदयाल सिंह ढिल्लों हैं, बलराम जाखड़ हैं और चौथे व्यक्ति ओम बिरला हैं, जिनको कि लगातार दूसरी बार चुना गया है लोकसभा का अध्यक्ष। जहां तक क्यों चुना गया है, एनडीए ने उनको क्यों तय किया, प्रधानमंत्री या बीजेपी की टॉप लीडरशिप की नज़र में वो क्यों आए, उसके पीछे की वजह यह है उनका कार्यकाल। पिछला जो 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, सरकार की नज़र में, भले विपक्ष कहे कि मौका कम मिला, लेकिन सरकार की नज़र में बहुत ही शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि 17वीं लोकसभा जो अभी खत्म हुई है, ये 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है। 17वीं लोकसभा की उत्पादकता 97% रही है। इसमें रिकॉर्ड 222 विधेयक पास हुए हैं, जो कि पिछले 3 लोकसभा में सर्वाधिक, यानी 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा से अधिक विधेयक 17वीं लोकसभा में पास हुए हैं। 222 विधेयक पास हुए हैं। 440 घंटे तमाम बिल और विधेयक पर चर्चा हुई है। 2910 सदस्यों द्वारा चर्चा हुई है, यानी कि 543 जो सदस्य हैं उनमें से कई बार मौका मिला है बोलने का तमाम विधेयकों पे। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं, जो कि पिछले 4 लोकसभा 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा से ज़्यादा चर्चा भी हुई है। वित्तीय अनुशासन लोकसभा पे ये कहा जाता है, आम जनता भी सवाल उठाती है कि अक्सर हंगामा होता है और सदन की कार्यवाही बंद हो जाती है और पैसा बहुत ज़्यादा आम जनता का जाता है। तो अपने वित्तीय अनुशासन में भी महारत हासिल रखा है ओम बिरला, जो फिर से एक बार अध्यक्ष बने हैं। 801 करोड़ रुपया जो बजट था लोकसभा का, उसमें से 801 करोड़ रुपया बचाया है। नई संसद का निर्माण से लेकर तमाम व्यवस्था, वो तमाम चीज़ें ऐसी रही है। और ये जो तमाम ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, खासकर उत्पादकता 97% जो रही है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के फर्स्ट चॉइस के तौर पर फिर से एक बार ओम बिरला हुए हैं और इसलिए उन्हें फिर से एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। और जाहिर तौर पर संख्या बल के हिसाब से भी देखें उठ रहा है कि आपने अपोजिशन को भी सुना कि ओम बिरला को लेकर कितनी शिकायतें थी। बीजेपी ने तमाम और नेताओं के नाम छोड़कर उम्मीदवार ओम बिरला को ही बनाया, इसीलिए सवाल उठ रहा है। अभी भी देखिए, विपक्ष लगातार शिकायतें कर रहा है, कांग्रेचुलेशन कहने के साथ साथ। देखिए, जाहिर तौर पे शिकायत का दौर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि पिछला ही वो 17वीं लोकसभा में भी तमाम कई तरह से जो सांसद हैं, विपक्ष के सांसद हैं, उनको सस्पेंड किया गया था। 70-72 सांसद एक बार सस्पेंड हुए थे और ये उसे भी ऐतिहासिक बताया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के लोग सस्पेंड किए गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष इसे मानता है कि ये स्पीकर ओम बिरला अनुशासन के मामले में काफ़ी टफ हैं, अनुशासित रखना चाहते हैं पूरे सदन को। और सदन अगर अनुशासित रहेगा तभी चर्चा हो पाएगी, तभी उत्पादकता होगी और तभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। तो उसको जो विपक्ष का जो सस्पेंशन है और जिस हंगामे की वजह से या तख्तियां लहराने की वजह से, जबकि बार बार मना किया गया था कि आप तख्ती लेकर सदन के अंदर नहीं आ सकते, इस पर विपक्ष ने भी एग्री किया था। उसके बाद ये नियम टूटा था, इसे लेकर सस्पेंशन हुआ था। जाहिर सी बात है, जो सस्पेंड होता है उसके दिल में पीड़ा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही विपक्ष का जो भाषण चल रहा था, उसमें विपक्ष की तरफ से बार बार आया है। और लेकिन उसे सत्ता पक्ष अनुशासन मानकर चलता है। और तमाम तीसरी बार के सांसद हैं, कोटा संसदीय सीट से जीत कर आए हैं। इससे पहले 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, राजस्थान में मंत्री भी रह चुके हैं। एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि सदन चलाते हुए आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में भी काफी मेहनत की है और काफी टफ फाइट मिलने के बाद भी 40-42 हजार वोट से वो इस बार जीत कर आए हैं। तो ऐसे में अनुशासन जो है उनकी ताकत बनी है। वित्तीय अनुशासन, सदन को चलाने को लेकर अनुशासन, और उसी ताकत की वजह से उनको रीनॉमिनेट किया गया एनडीए की तरफ से। जी कुमार गौरव, आप बने रहें और